पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं कि उपवास की 18वां दिन प्रभु ने हमें प्रवेश करने के लिए अवसर दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूं। लगभग हम इस उपवास और प्रार्थना की यात्रा में समाप्त करने पर है। पिछले 17 दिनों से परमेश्वर अपनी दासों के द्वारा अचंभ रीति से हमें बनाने के लिए प्रयत्न में लगे रहे। टूटा हुआ बर्तन जब कुंभार के हाथ में आता है, फिर कुंभार अपनी योजना के द्वारा उस बर्तन को तैयार करते हैं। उसी रीति से हम भी टूट के बिखरते हुए, प्रभु से दूर जाते हुए, परमेश्वर का सानिध्य में इन 21 दिन उपवास और प्रार्थना में प्रभु का चरणों के पास बैठे। और उसी पहले दिन से परमेश्वर ने आपको और मुझे उसके हाथों में उसकी राज्य में उपयोग होने वाली पात्र बनाना शुरुआत किया है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। खोई हुई महिमा को वापस परमेश्वर अपनी जन में लौटने के लिए दिन रात प्रयास करते रहते हैं। परमेश्वर ने आदम को अपनी समांतर स्वरूप में बनाया, हर एक अधिकार देते हुए उनको ईदन वाटिका में रखा और कहा कि तुम फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। अगर इंग्लिश बाइबल में अगर आप देखोगे तो उधर एक शब्द पढ़ने के लिए मिलता है। जब यह वाक्य आता है वहां पर डोमिनियन लिखा है। डोमिनियन का अर्थ है अधिकार रखो, वश में रखो। अधिकार का सेवा अधिकार आदम को परमेश्वर दे चुका था, परंतु आदम इस अधिकार को सही रीति से संभाल नहीं पाया। इसलिए आदम की अंदर से परमेश्वर ने जो महिमा रखी थी वो निकाल लिया। आदम को कहा गया था कि जो वचन मैं तुम्हें बोलूंगा उस वचन के आधार रहो। आदम नहीं रहा। आदम ने परमेश्वर की वचन की उल्लंघन किया। जैसे आदम उल्लंघन किया, उसका दूसरा स्टेप वो लोग नंगा हो गया। उससे पहले वो लोग नंगे थे, परंतु परमेश्वर की महिमा ने उनकी नग्नता को ढक दिया था। परंतु जैसे वचन को तोड़ने के कारण नग्नता दिखने लगे, नग्नता जैसे दिखने लगी, आदम अपनी नग्नता को अपनी बुद्धि के द्वारा अंजीर के पत्तों से ढकना शुरू कर दिया। उसके बाद पिता परमेश्वर उसे ढूंढते ढूंढते आए। आदम तू कहां है? आदम तू कहां है? आदम झाड़ियों के पीछे चुप कर बैठा और कहा मैं इधर हूं प्रभु। उसके बाद जब पूछा गया कि तू फल क्यों खाया, तो आदम कहने लगा जो स्त्री तूने मेरे लिए बनाई उसने मुझे बोला खाने के लिए और मैं खाया। पहली आदम। और यह पहली आदम जब इस रीति से चलने के समय परमेश्वर का महिमा आदम से निकल गया। तब से परमेश्वर कोशिश में है कि मैंने जो मनुष्य को मेरे समांतर स्वरूप में बनाया, वो समांतर स्वरूप में जो बनाने वाला इंसान के अंदर वापस वो महिमा आने के लिए आदम से शुरुआत किया परमेश्वर ने। आज तक वो प्रयास कर रहा है पिता परमेश्वर कि एक मनुष्य के अंदर से जब महिमा चले जाती है तो उस महिमा को वापस लौटने के लिए दिन रात वो परमेश्वर वास्तव में काम करते रहते हैं। मनुष्य को कदापि पता नहीं है। बाइबल में लिखा है ना ऊँगता है ना सोता है, वो दिन रात काम करने वाला परमेश्वर है। यदि मनुष्य को उसकी सोच नहीं है, विचार नहीं है अपने मन में, उसकी आदर सम्मान नहीं है, परंतु दिन रात वो पिता परमेश्वर वास्तव में उस व्यक्ति को जिसके अंदर से महिमा चली गई उसके लिए वो दिन रात काम करते हैं।
और जब पहली आदम ने महिमा को खो दिया तो दूसरा आदम भी वैसे ही आया। दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह। अगर पहले आदम को दूसरा आदम के साथ कंपेयर करेगा तो हमें समझेगा, पहले आदम ने पिता परमेश्वर की बातों को नहीं माना, लेकिन दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह ने आदम पिता परमेश्वर की हर एक बातों को मानकर इस धरती के ऊपर चला। दूसरा, पाप के कारण आदम ने अपनी नग्नता को ढक दिया, परंतु कालवरी क्रूस के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह 3 किलो के ऊपर हमें टांगने के समय उनके शरीर के ऊपर एक भी वस्त्र नहीं है। आप जो फोटो में उसके वस्त्र देख रहे हैं, आमीन, वो फोटो वैसे नहीं है जैसी वो फोटो है। निर्वस्त्र थे, कुछ भी वस्त्र उसके पास नहीं है। पहले आदम ने अपनी पाप के कारण नग्नता ढकने के लिए अंजीर का वृक्ष का पत्ता बांधकर हमें नग्नता को हमें ढका, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके ऊपर पाप लाद दिया गया तब आमीन कालवरी क्रूस पे 3 किलो के ऊपर हमें नग्नता, संपूर्ण संसार को उसकी नग्नता देखने के लिए मिला। आदम को ढूंढने के समय आदम छुप गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी भी छुपा नहीं। हर समय पिता का समय प्रत्यक्ष होकर रहने वाला प्रभु यीशु मसीह पहले आदम दूसरा आदम का समानता में हमें देखने के लिए मिलता है। आखिरी में पाप लादने के बाद भी पिता से एक प्रश्न नहीं पूछा। त्यागने के समय पिता तू क्यों मुझे त्यागा? उस समय पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से चेहरा को घुमाया, क्योंकि प्रभु परमेश्वर कभी भी एक व्यक्ति को पाप में देखने के लिए नहीं होता है। एक प्रश्न नहीं पूछा, क्यों मुझे छोड़ा, या बोला नहीं इनके कारण प्रभु तू क्यों अपनी मुंह को ढक रहा है? क्योंकि ऐसा करने के द्वारा पहले आदम के द्वारा श्राप आया, परंतु दूसरा आदम के द्वारा हमें कृपा मिला। और उसी कृपा के लिए, उसी कृपा के कारण आपको और मुझे जो महिमा चली जाती है, वो महिमा वापस लौटने के लिए अवसर हो जाते हैं। आज वो हमारा मध्य है। आज आराधना के मध्य महान परमेश्वर का सानिध्य का अनुभव करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता की, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ये जगह जो मैं खड़ा हूं, ये एक साधारण जगह नहीं है, ये एक अग्नि की जगह है। जब मैं इस जगह पर आता हूं, उस समय परमेश्वर मुझे याद करके देता है कि मैंने तुझे कहां से उठाया, कहां रखा है। आज भी वही बात आराधना का मध्य प्रभु मुझे प्रकट कर रहे थे। मैं तुझे कहां से उठाया, कहां पर रखा, उस बातों को मेरे मन में प्रभु डालने के समय मेरे पास प्रभु को देने के लिए आंसू का अलावा कुछ नहीं थे। इसलिए यह जगह पूर्ण आग से भरा है। जब मैं खड़ा रहता हूं तब उस अग्नि का सानिध्य अनुभव करते हैं। डर लगता है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, नहीं डर लगता है, आमीन। परंतु जब इस अग्नि का मध्य खड़ा रहते हुए आपके साथ बात करना शुरू कर देता हूं, तब पवित्र आत्मा मेरा नियंत्रण लेकर आपके साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। इसलिए प्रियो, यह जगह से हर एक दासों के द्वारा आपको जो भी आलोचना दिया जाते हैं, जो भी प्रचार होते हैं, उसको श्रद्धा देना, उसको ध्यान करना, चिंतन मनन करना, उसे कभी भी निगलेक्ट ना करना। कोई भी दास क्यों ना हो जगह पर, वो अग्नि में खड़ा रहते हुए पवित्र आत्मा उसका नियंत्रण लेते हुए आपको और मुझको जो खोया हुआ महिमा है ना, वो वापस लाने के लिए आमीन कोशिश में लगे रहते हैं। 17 दिन तक हम प्रभु का वचन सुनते आ रहे हैं। 18वां दिन भी जो प्रचार परमेश्वर ने मुझे दिया, जैसे प्रभु का दास ने कहा कि आने वाला दिनों में हर एक दास लोग एक कलीसिया को उन्नति देने वाला, कलीसिया को आगे जाके किस रीति से चलना है, उस रीति से प्रचार हमें करना चाहिए।
ऐसी आलोचना देने के समय प्रभु को मैं बोला, प्रभु कलीसिया का साथ क्या बात करना है। उसी समय जब हम प्रार्थना में बैठे तो प्रभु ने मुझे वो वचन दिया है, परंतु लगभग आमीन गए 2 दिनों से उस वचन की ओर परमेश्वर का दास लोग आमीन जाने के लिए हुआ, परंतु उनमें प्रवेश करने के लिए नहीं दिया, क्योंकि वो वचन मेरे पास प्रभु ने ऑलरेडी दे चुका था। जब प्रभु का दास लोग उस वचन की ओर जाते थे तो थोड़ा सा अंदर से आमीन हृदय जो है धड़ होना शुरू हो जाते थे, परंतु जाने के लिए प्रवेश नहीं किया। आमीन। आज उस वचन को हम चिंतन मनन करेंगे कि दोपहर का समय पवित्र आत्मा इस 18वां दिन में आपके साथ और मेरे साथ आमीन क्या कहना चाहते हैं। प्रेरितों के काम उसकी पहली अध्याय और उसकी 4था वचन। प्रेरित उसकी पहली अध्याय और उसके 4 वचन, साथ साथ हम 8 वचन भी पढ़ेंगे। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को न छोड़ो, तुम यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की, पिता की उस वायदा की पूरी होने की बाट जोहते रहो, इंतजार करते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदा और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह होंगी। तुम मेरी गवाह ठहरोगे। बाइबल बंद कर दीजिए सब। हमें प्रभु का दासी मदद करेंगे। आप YouTube के ऊपर वापस रिवाइंड करके या बार बार जाके रेफरेंस आप ले सकते हो, क्योंकि मुझे भागना है आज। ये वचन लूका ने लिखा, लेकिन जब हम लूका की ओर देखते हैं तो लूका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, परंतु वो चेला 12 चेलों में से एक चेला नहीं था। लूका 12 चेलों में से वो चेला नहीं था। जो 12 चेले हैं, लिस्ट अब अगर देखोगे आप, उसमें लूका का नाम नहीं है। लूका ने 2 किताब लिखा, एक स्वयं लूक, जिसमें उसने प्रभु यीशु मसीह की कामों का वर्णन किया। इसलिए यदि प्रेरित का पहला अध्याय का पहला वचन पढ़ोगे, पढ़ो मत वो, हे थियोफिलुस, मैं पहली पत्र में यह लिख चुका कि प्रभु यीशु मसीह जो करता और सिखाता था। लूका की पुस्तक जब आप पढ़ोगे, या आमीन सुसमाचार, ये 4 व्यक्ति है, सुसमाचार एक ही है, परंतु 4 व्यक्तियों ने आमीन अपनी अपनी आलोचना जैसी पवित्र आत्मा ने उन्हें दिया, उसके अनुसार ये सुसमाचार सुनाया। मत्ती ने आमीन अपनी पवित्र आत्मा की आलोचना से जैसे उन्हें मार्गदर्शन हो रहा था वैसा उन्हें लिखा। उसके बाद मार्क आता है। मार्क भी प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं था। 12 चेलों में बोल रहा हूं मैं। मार्क और लूका ये दोनों 12 चेलों में से चेला नहीं है, परंतु इन्होंने सुसमाचार को लिखा। उसमें लूका जो है, लूका ने कभी भी यीशु मसीह को नहीं देखा, नेवर। प्रभु यीशु मसीह को उसने कभी नहीं देखा, वैयक्तिक रीति से कभी देखा नहीं, परंतु
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और शक्ति में जब वो बैठता था, तब आमीन पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने जो किया और करता और सिखाता था, हर एक बात उसको सहायता मिला पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए आमीन लूक ने आमीन सुसमाचार आमीन पत्री लिखा। लूका, ज्यादा करके लूका ने पौल के साथ सेवा किया है, पौलुस के साथ सेवा किया। परंतु लूक वास्तव में एक वैद्य था, वैद्य, परंतु एक थियोलॉजी का टीचर था, पंडित, एक पंडित थे वो, परंतु साथ साथ वो वैद्य भी थे। इसलिए वैद्य के कारण उनके पास जो लोग क्या बोलते बीमारी को चंगा करने के लिए आने के समय आमीन वो सुसमाचार भी सुनाते थे। जैसे पौलुस तंबू बनाते थे, दिन भर तंबू बनाने के बाद आमीन तंबू खत्म, आमीन काम खत्म होने के बाद जो आमदनी लेने के समय आमीन जो उसका तंबू है हम उसको सुसमाचार सुनाकर हमें प्रभु को किसता था, वैसा लूका भी करते थे। इतना अभिषेक्त दास जिसने कभी यीशु मसीह को देखा नहीं, परंतु उसकी सुसमाचार पढ़ने के समय आमीन लूका का किताब आमीन पत्री आमीन पढ़ने के समय ऐसा हमें लगता है कि इसने एकदम नजदीक से प्रभु यीशु मसीह को छुआ, प्रभु यीशु मसीह की हर बातों को उसने देखा। इसलिए वो सारी आमीन बातों को देखते हुए हमें लिखने के लिए आमीन आमीन उनको एक मदद मिला। लूका, आखिर में लूका का मरण बहुत भयानक हुआ। लूका एक यूनानी व्यक्ति था, यूनानी जगह में रहने वाला याजकों ने लूका को पकड़ा और जैतून का वृक्ष के आमीन हालेलुया उस वृक्ष को उसको फांसी दे दी। 12 चेलों को जिस रीति से भयानक सजा मिली, उसमें लूका भी भयानक सजा है। याजकों ने आमीन यूनानी याजक लोगों ने आमीन हालेलुया उसे फांसी दी। लगभग एडी 7 से लेके एडी 63 के मध्य के अंदर ये दोनों किताब लिखे। अगर आप लूका का किताब पढ़ोगे, लूका जैसे लूका खत्म हो जाते हैं सुसमाचार आमीन उसका कंटिन्यूएशन है, उसके साथ साथ अगर प्रेरितों का किताब आप पढ़ोगे तब आपको समझेगा ये किताब वास्तव में एक ही व्यक्ति ने लिखा गया। वो लिख रहा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे अपने चेलों को, तुम सुन चुके हो कि मैंने तुम्हें एक बात बोला कि पिता का एक वायदा है और वो वायदा के लिए तुम यरूशलेम में इंतजार करते रहो, क्योंकि यूहन्ना तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया करते थे ऐसा सुना, परंतु हमें अपने सुना कि अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा का आमीन अभिषेक उतरेगा। अभी थोड़ा देखने का, चेला गड़बड़ी कर देते, चेले तो हमेशा गड़बड़ी करते। जैसा ये बोला प्रभु उनको एक सेवकाई के लिए आमीन खड़ा करने के लिए कोशिश कर रहे, उनकी माइंड आमीन अलग कर रहे कि तुम्हें किस पर्पस किस योजना के लिए तुम्हें यहां पर लेके आ रहा हूं मैं, किस योजना के लिए मैं तुमसे बातें कर रहे। परंतु चेले लोग है ना अपनी ही बातों में फंस रहे, अपने ही योजना के अनुसार काम करे, तुरंत बोल रहे प्रभु हमें तेरी आना कब होगा मुझे बोलना है ना। ऐसे ही लिखा है, पढ़िए 7 रहेगा उसके ऊपर 6 प्रेरित पहला अध्याय 6 वचन। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, हे प्रभु क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? वापस तो राज्य आएगा क्या? जब आप 4 और 5 जब पढ़ोगे, प्रभु यीशु मसीह उनको एक काम दे रहे कि तुम यरूशलेम नहीं छोड़ना, पिता ने वादा किया है एक सामर्थ्य तुम पाओगे, एक सामर्थ्य तुम पाओगे और वो सामर्थ्य तुम्हें पाना है। आमीन। तुरंत उन्होंने वास्तव में बोला, यीशु दूसरा सवाल घुसा दिया उसमें। फिर
यीशु ने क्या किया, फिर उनकी माइंड को डाइवर्ट कर दिया, फिर उनकी माइंड को वापस वो पहली योजना के ऊपर लेके आने के लिए 8वां वाक्य में लिखा है, अब जब वो सामर्थ्य आएगा तब आमीन तुम मेरी गवाह ठहरोगे। किधर? आमीन सबसे पहले यरूशलेम में, दूसरा यहूदा में, तीसरा शमरोन में, और चौथा आमीन हाल इस दुनिया के कोने कोने तक। जब तक वह सामर्थ्य मिलता नहीं है तब तक तुम गवाह नहीं ठहरोगे मेरे यहां। ये जब ऐसी बात आने के समय यदि हम वचन के ऊपर चिंतन और मनन करने वाले लोग हैं तो एक प्रश्न आना चाहिए कि ऐसा यीशु मसीह ने क्यों कहा कि सामर्थ्य वह सामर्थ्य आने के बिना तुम मेरी सेवा कदापि करोगे नहीं। एक प्रश्न चिन्ह आते हैं। इन चेलों को प्रभु यीशु ने जब 12 थे तो चुना, और चुनने के बाद मत्ती 10 अध्याय की पहली वचन, दूसरा अब वचन में पढ़ते हैं कि उन्होंने 12 को चुना और उन्हें अधिकार दिया। देखिए ना, आमीन, अधिकार दिया। पढ़िए। इन 12 प्रेरितों के नाम, 12 प्रेरितों के नाम ये है। हाँ, पहला शमौन, आगे जाइए। उनको अधिकार दिया। फिर उसने अपने 12 चेलों को हाँ, पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की हाँ, दुर्बलता को दूर करने अधिकार दे दिया। द फर्स्ट कमीशन। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको 12 को चुना, उन्हें एक काम दिया, और वो काम था कि जाओ तुम दुष्ट आत्मा निकालो, जो आमीन बीमार है उन्हें चंगाई दो, अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कार करो। इसलिए मैं आपको बोला, प्रश्न चिन्ह आ गया, प्रभु यीशु मसीह क्यों बोल रहे सामर्थ्य चाहिए, तब तुम मेरी गवाह ठहरोगे। बिना सामर्थ्य के द्वारा आमीन कुछ नहीं होगा। इधर बैठे हुए परमेश्वर का जन आज इस वाक्य के ऊपर, आज इस शब्द में जो बोल रहा हूं सामर्थ्य, हमें उस सामर्थ्य की ओर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगभग हम इस उपवास और प्रार्थना की अंतिम चरणों में आ रहे हैं। यह उपवास और प्रार्थना आमीन इस हमारे लिए भी है, आमीन इस जगत के लिए भी है। इसलिए आमीन जब हम यहां से बाहर निकलोगे, परमेश्वर की एक काम आमीन करके लेना है, और उसके लिए सामर्थ्य का जरूरत है। अगर यह सामर्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यरूशलेम में आमीन रुकने के लिए कहा। यरूशलेम बोले तो एक ऐसी जगह जहां पर राजाओं ने अपनी केंद्र स्थान बनाने के लिए प्रयास किया। यरूशलेम एक ऐसी जगह जहां पर परमेश्वर की मंदिर है, शलमोन ने बांधा वो मंदिर। यरूशलेम एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर का संदूक रहता है। यरूशलेम ऐसी जगह है जहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरुआत भी की और अंत भी यरूशलेम में किया। यरूशलेम ऐसे स्थान पे तुम रुकना जो राजाओं ने वास्तव में केंद्रित किया था कि अपनी राजधानी होने के लिए, जहां पर संदूक है आमीन वहां पर आमीन तुम रुकना। जहां पर मेरी मंदिर है वहां पर रुकना। जहां पर मैंने सेवकाई किया, मैंने लोगों को बताया, आमीन हालेलुया, सुसमाचार सुनाया, उस जगह पे मेरा जन्म हुआ, उस जगह पे मेरा मृत्यु हुआ, आमीन वो जगह, उस जगह को वास्तव में छोड़ना नहीं है। उसी जगह में आमीन पिता ने वास्तव में हमें सामर्थ्य देने के लिए एक वायदा किया। परंतु प्रश्न यह आता है, मैं बहुत आपको उलझाऊंगा प्रश्न में अब। हालेलुया।
ताकि आपको समझे। हर वचनों पर एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तब वचन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी एक बोल दिया हमें सामर्थ्य प्राप्त करो। क्या चेलों लोग के पास सामर्थ्य नहीं था क्या? चेले लोग दुष्ट आत्मा निकालते थे, चेले लोग लंगड़ों को चंगा करते थे, अंधों को आंख देते थे, अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कार करते थे। तब भी चेलों को बोला, सामर्थ्य जब तक आता नहीं है तुम्हारी अंदर, तुम मेरी गावा कभी नहीं ठहरोगे। दूसरा प्रश्न यह आया, यह वायदा की बात कब बोला रहेगा प्रभु ने? वो वायदा है, ये वायदा केवल प्रभु यीशु मसीह को मालूम है और पिता को मालूम है। उधर डायरेक्ट लिख दिया है। आमीन। एक वायदा जो परमेश्वर ने दिया, उस वायदा के लिए तुम आमीन हालेलुया प्रतीक्षा करते रहे। ये वायदा कब दिया रहेगा? कब? जब मैं ये प्रश्न पूछने के समय प्रभु ये वायदा आपने कब दिया रहेगा, मुझे थोड़ा सा मदद कर दीजिए ना। आमीन। तो पवित्र आत्मा आमीन मुझसे आमीन ये बात मेरे अंदर डाला, जब प्रभु यीशु मसीह का आखिरी रिपोर्ट दे रहे थे परमेश्वर को, पिता मैंने ये सारी बात किया। आमीन। पिता जो मेरे हाथ में था मैंने संभाला, एक को छोड़ दिया पिता। आमीन। पिता मैंने ऐसी ऐसी बात किया। उसमें एक वाक्य में पढ़ना शुरू किया, हे प्रभु, हे पिता, जैसा तूने मेरी रक्षा किया ना, मैं जाने के बाद मेरे चेले लोग की भी रक्षा करना। हालेलुया। हो सकता है उसके मध्य जो प्रार्थनाएं चल रही है, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह हमें पिता से प्रार्थना कर रहे, हमें प्रार्थना कर रहे। आमीन। प्रार्थना करने के समय आमीन वहां से उत्तर तो आया ही रहेगा। आमीन हालेलुया। वो उत्तर वास्तव में एकदम धीमी आवाज में होती है। जब आप और मैं प्रार्थना करते प्रभु का पास, प्रभु चिल्ला के बात नहीं करते, एक धीमी आवाज के द्वारा वास्तव में परमेश्वर बात करते। उस धीमी आवाज को यदि हम पकड़े तो हम समझ सकते कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। एलिया का साथ प्रभु ने धीमी आवाज में कहा, हे एलिया, हे एलिया, तेरा क्या काम है? धीमी आवाज, धीमी आवाज बोल रहे, मैं जाने के बाद मेरे चेलों की रक्षा करना। उसी समय उस वायदा प्रभु यीशु मसीह के पास आया होगा और प्रभु यीशु मसीह को बोला रहेगा, हमें डरो, हमें एक सहायक दूंगा, मैं एक सामर्थ्य दूंगा, तुम तुम्हारे चेलों को बोलना, हमें जैसे वास्तव में तुम्हारा स्वर्गारोहण होने के लिए होगा उस समय तुम बोलना। आमीन। पिता एक वायदा दिया है, वह सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए तुम आमीन यरूशलेम में आमीन रुकना। यही बात आप लूक सुसमाचार में भी पढ़ोगे। 24 अध्याय में 49 वाक्य में आमीन एक बात है। आमीन। लूक आमीन 24:49 पढ़िए। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य नहीं पाओ तब तक तो तुम इसी नगर में ठहरे रहो। अभी ध्यान देना इधर। मैं कुछ पिछला प्रचार में 2 व्यक्ति के बारे में बताया। कोई मुझे मदद करेगा? हाँ, 2 व्यक्ति के बारे में जोर से बोलिए। ये कान सुना ही नहीं आते, ऑपरेशन हो गया तभी नहीं, पर्दा ही नहीं बैठ सकता इधर। हाँ, किसके बारे में? यस, एलिया और एलीशा दोनों खड़े। एलीशा बोल रहे, तेरी अंदर रहने वाला जो अभिषेक है ना, दुगना चाहिए मुझे। एलिया बोल रहे, हे
आमीन। चेला, तूने बहुत कठिन चीज मांगा, परंतु मैं जब जाने के समय, यदि तू मुझे देख सकता है तो हो सकता है, मैं गारंटी नहीं देता हूं, हो सकता है आमीन वो सामर्थ्य तेरे ऊपर आएगा। और जब एलिया को बवंडर में उठाया लिया, उस समय किसी बाइबल में चद्दर लिखा है, किसी आमीन बाइबल में गारमेंट लिखा है, आमीन बहुत विभिन्न विभिन्न बातों में हम उलझाने के लिए बात हो रहे हैं। परंतु हो सकता है कि हम इंग्लिश बाइबल में लिखा है गारमेंट, क्लोक, यानी आमीन मराठी में जगह बोलते हैं उसको, आमीन आप ऐसे आमीन गाउन टाइप, वो उसके ऊपर गिरा। परंतु जब लूका आमीन 24 अध्याय 49 वचन में आमीन आमीन इंग्लिश बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा आमीन तुम्हें आमीन कपड़ों से हमें भर देगा, सामर्थ्य, कपड़ों सामर्थ्य। इंग्लिश बाइबल किसके पास रहेगा तो मुझे मदद कर दीजिए, इंग्लिश वाला कोई नहीं है, ठीक है। उधर लिखा, अब घर जाके आप ट्रांसलेशन पढ़ देखिए, उसमें लिखा है पवित्र आत्मा की हमें कपड़ा आमीन उस व्यक्ति के ऊपर आएगा, आमीन, और तब वो सामर्थ्य के काम पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? प्रश्न वापस एक है, क्यों ऐसा यीशु बोले कि जब तक सामर्थ्य पाएगा नहीं तब तक तुम नहीं सेवा कर पाएगा। इधर बहुत सारे जन सेवा करते हैं, इधर बहुत सारे जन सेवा करने के लिए मन भी है, और बहुत सारे जन प्रयत्न भी करते हैं। परंतु आज समझना है हमें, हम किधर फेल होते हैं, हम किधर अपयशी होते हैं, हम क्यों नाराज होते हैं, हमें क्यों वास्तव में हमें यश नहीं मिलता सेवकाई करने के समय। आज थोड़ा सा ध्यान करना ताकि आपकी सेवकाई में आमीन यह लाभ हो जाएगा। क्यों ऐसा प्रभु ने, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम रहने का, क्यों पिता से प्रार्थना किया, आमीन मेरे आमीन चेलों को प्रभु तू रक्षा करना, तब आमीन इस वचन आमीन तुम रहना आमीन यरूशलेम में। यह वचन आने का कारण क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। अभी जब मैं इस बातों में चिंतन मनन करना शुरू किया, तब कुछ बात पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, ध्यान करना, कि बाइबल में लिखा हुआ हर एक बात भविष्यवाणी है। यह मत समझो कि कोई दास हमारे लिए सर के ऊपर हाथ रखकर आमीन भविष्यवाणी करेगा वही। यस, वो है इंडिविजुअल। परंतु जब परमेश्वर की वचन प्रभु की दास के मुंह से हमारे लिए जब निकलते, वो हमें पता चलते ये वचन हमारे लिए, मैं उसका एक साइन दूंगा आपको। जब परमेश्वर की वचन हमारे लिए है ना, ये दिल धड़ धड़ करना शुरू करते। कितना लोग इस मेरे साथ है? यस, ये भविष्यवाणी नहीं है? यस, ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी है। इसलिए अब जो परमेश्वर का दास आत्मा के द्वारा बोलते हैं वो भविष्यवाणी है, यह समझना। और तब मैं चिंतन मनन करने के लिए बैठा, तब मुझे 5 बात ध्यान में आए। 5, बहुत सारी बात है, लेकिन 5 बात मुझे नहीं लगता खत्म करना है मुझे आज। 5 बात है। ये चेलों लोग जब प्रभु के साथ सेवा करने के समय आमीन अपयशी ठहरे, उनको अधिकार दिया गया दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, उनको अधिकार दिया प्रचार करने के लिए, उनको अधिकार दिया अद्भुत कार्य करने के लिए, अधिकार दिया उनको, अथॉरिटी के साथ प्रभु यीशु मसीह ने उनको भेजा। परंतु ये चेले लोग
आमीन, जो 5 बात मैं आपको बताने वाला हूं, वो 5 बात यदि आपके अंदर और मेरे अंदर है तो समझने का आपको और मुझे सामर्थ्य का जरूरत है। और पिछले कल से परसों से पिछले 3 दिन जो हमारा पास है, वो सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए वो चीज को हमें समर्पण करते बैठना है। हालेलुया। सबसे पहला, चेले लोग को सेवा करने के लिए भेजा। ध्यान करना, आज अपना जीवन में सारी बात होने के समय हो सकता है मैं भी ऐसा किया और ऐसा फेल हो गया। मैं चेले लोग एक दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं। समय हो गया, 2 चेले 3 चेले सब लगे उधर, परंतु दुष्ट आत्मा नहीं जा रहे, दुष्ट आत्मा नहीं जा रहे। तब दुष्ट आत्मा ना जा रहे, इसलिए उनके दुष्ट आत्मा जिस लड़के को हमें लगा है, हमें उसका पिताजी प्रभु का पास आया और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बोल रहे, हमें देख तेरा चेला, हमें तेरे चेले लोग असमर्थ हुए ये दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। यीशु तेरे से हो सकता है तो निकालना। देखिए, अधिकार का साथ भेजा है, ऐसा ही नहीं भेजा जाओ करके नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है, परंतु लौट रहे अपयशी, लौट रहे पराजय का समय। यीशु को बोल रहे, तुम्हारा चेले असमर्थ है मेरी बेटा के अंदर रहने वाले दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, परंतु उधर कुछ वाक्य बोला, चेलों को वाक्य बोला। सबसे पहला बोला अल्प विश्वासी लोग, दूसरा हिंदी में बोला है हठीले लोग। अल्प विश्वासी, ये अल्प विश्वासी क्या है? क्या है ये अल्प विश्वासी? विश्वास नहीं है क्या? प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ के सुन रहे। बाइबल कहता है सुनने से विश्वास बढ़ते, परंतु ये अल्प विश्वासी पर्टिकुलर एक जगह में उनका विश्वास कम गिरा। हमारे साथ भी ऐसी होता है, हम विश्वासी बोलते हैं, परंतु कुछ समय के लिए वो विश्वास उपयोग करते हैं एक चीज के लिए, दूसरा चीज के लिए विश्वास नहीं करते, तीसरा बार विश्वास करेंगे, चौथा बार विश्वास कर देंगे। ऐसी अल्प विश्वासी अवस्था में यदि हम इस जगह पर बैठाए तो वो जो सामर्थ है वो सामर्थ नहीं उतरेगा। हे पिता मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे अभिषेक दे, नहीं रे, हमें ऐसे नहीं उतरेगा। तुम्हारी ताली मारना और हमें चिल्लाना और उड़ी मारने के द्वारा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं उतरेगा। उतरेगा अल्प विश्वास जाने के द्वारा। अल्प विश्वास क्या है? क्या किया चेलों ने, मैं आपको बताता हूं। जब दुष्टात्मा निकालने के समय, आमीन, जब निकाल रहे वो लोग वास्तव में शारीरिक रीति भी काम कर रहे और आत्मिक रीति से भी काम कर रहे, दोनों एक जैसा मिलाकर हमें दुष्टात्मा निकाल रहे। तब वो असफल रहे वो दुष्टात्मा निकालने के लिए। आज थोड़ा देखिए ना, हमारे जीवन में भी ये बात नहीं होती है क्या? थोड़ा सा शरीर थोड़ा सा आत्मा की बात मिलाकर क्रिस्तीय जीवन में हम नहीं बढ़ रहे क्या? हालेलुया। जीसस, इंग्लिश में कार्निवल मैन बोलते हो, उसको कार्निवल मैन। थोड़ा सा आत्मा थोड़ा सा शरीर लेके प्रभु का चरणों का पास बैठे, मुझे अभिषेक दे करके। नेवर, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तू आत्मा में है ना तू शरीर में है, तो तुझे कैसा सामर्थ्य मिलेगा? ये चेलों की पहली बात उधर निकल आई, अल्प विश्वास अधिकार का साथ गया। तो क्यों नहीं हुआ ये? क्योंकि थोड़ा सा शरीर भी है, हमें थोड़ा सा आत्मा भी है। इसलिए प्रभु बोल रहे, कब तक
ऐसी अल्प विश्वास के साथ तुम रहोगे? आज अपनी जिंदगी में यह बात है क्या? 3 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है। हमें वो सामर्थ का जरूरत है। वो सामर्थ के बिना आप और मैं कभी सेवा नहीं कर पाओगे। लेकिन अल्प विश्वास आपके अंदर और मेरे अंदर है तो वह सामर्थ नहीं उतरेगा। कितना ही चिल्लाओ, इतना ही आमीन बैठो, हम कितना ही ताली बजाओ, इतना अन्य भाषा बोलो, नहीं आएगा। क्योंकि हमारे अंदर अभी भी शारीरिकता है, अभी और भी आत्मिकता है। दोनों मिलकर परमेश्वर का सानिध्य में बैठे हम। कतराओ, यदि शरीर के अनुसार चलना है तो शरीर के अनुसार चलो, मरने के लिए जाओ, परंतु आत्मा के द्वारा चलो ताकि जीवन की ओर जाएगा। हमें पौलुस, हमें रोमियो की पत्र क्या में लिखते हैं है कि आज हमारे जीवन में थोड़ा सोचो। उपवास की 18वां दिन में बैठे हम, अल्प विश्वास, थोड़ा सा शरीर शारीरिक बात, थोड़ा सा आत्मिक बात लेते हुए आगे बढ़ रहे। दूसरा बोल रहे है हठीले लोग। क्या बोल रहे? हाँ बोलिए, हाँ हठीले लोग। लेकिन मैं नहीं सोचता कि चेले लोग हठीले हो सकते। हाँ केजीवी ट्रांसलेशन, केजीवी में अगर आप पढ़ोगे इंग्लिश में, उधर लिखा है प्रीवर्स, उसका अर्थ है दोषी। क्या है? क्या है? हाँ, वो ऐसा है अल्प विश्वासी दोषी। क्या है? अभी क्यों दोषी है? क्यों प्रभु उनको दोषी बोल रहे हैं? यह समझना है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे अपने चेलों को, थोड़ा सोचना, विश्वासी को बोला तो क्या होगा, अल्प विश्वासी यीशु ने बोला तो क्या होगा। थोड़ा सा शरीर, थोड़ा सा आत्मा की बात लेकर हम प्रभु के चरणों में बैठते और अपेक्षा करते हैं। थोड़ा सा बोलेगा प्रभु, ऐ तुम दोषी लोग रे। थोड़ा सोचो क्या होगा। क्यों बोले पता है? हर समय दोष, हर समय तुम्हारी दोष की बातों को सुनने के लिए मिल रहा है मुझे लोगों से। थोड़ा सोचिए ना, हर समय दोष। खेत में जाने के समय, हमें साबत का दिन, हमें तुम दूसरों को खेत का हमें जो कनी से वो लेकर खाते, सदू की परूसी कितना बोलते हैं। दोष है ना? दोष है क्या? नहीं बोलो ना। तुम्हें शक्ति सामर्थ के साथ भेजा है सेवा करने के लिए। वो लोग बोलते है तेरे चेले लोग हाथ नहीं धोते। क्या नहीं करते? बोलिए ना। हाँ, जा हम हाथ ही नहीं धोएंगे। बोल रहे उपवास भी नहीं करते। क्या नहीं करते? बार बार प्रभु यीशु मसीह को कोई अच्छी बात चेले का सुनने के लिए नहीं मिला 3.5 साल में। कोई ना कोई दोष, इसलिए बोल रहे है दोषी लोग, है दोषी लोग। हर समय दोष सुनते रहता हूं, लोग तुम्हारे ऊपर दोष करते। आज थोड़ा सोचिए ना, हमारा बारे में वास्तव में लोग सही बोलते क्या गलत बोलते, और हम परमेश्वर का सानिध्य में बैठे इधर। सोचिए थोड़ा। आज समर्पण करना है। एक एक बातों में वास्तव में हो सकता है भविष्यवाणी है किसी के लिए। लोग वास्तव में सही सुनते हैं या गलत बोलते हैं हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह बोलते रहे तो मेरी आवे तुम्हारी कारण में निंदा हो रहे, तुम्हारी कारण मुझे अपमानित हो रहे। भले तुम्हारा आजू बाजू घर वाले को पता नहीं है, परंतु हमें स्वर्ग बोलते तुम्हारा कारण दोष लगने वाली बात। इसलिए प्रभु बोल रहे सामर्थ का जरूरत है रे तुम लोग को। किसका जरूरत है? हाँ, किसका? यस, हम देखेंगे सामर्थ आने के बाद क्या होते हैं मनुष्य में। ये 2 बात बोल देते। तीसरा बात, जब हम देखते गुरु बहुत गुस्से में है, अभी चेले लोग भी बहुत महान है। बाद में क्या बोलते? हाय गुरु, हमारे से क्या गलती हुआ? क्या हो गया? हाँ, ऑलरेडी प्रभु ने बोल दिया कि नहीं तुम्हारे पास कौन सी गलती। एक तो दोष सुन रहा हूं मैं, ठीक है,
दूसरा, एक तो तुमको बेचा हुआ उस बातों के ऊपर तुम ध्यान नहीं दिएगा, होएगा कि नहीं? बराबर के नहीं? हम किसी के लिए प्रार्थना करने के समय होएगा क्या नहीं? बराबर है कि नहीं? बोलिए ना। का डायरेक्ट कॉन्फिडेंस के द्वारा आपका सामने एक हमें मरा हुआ व्यक्ति रख देगा, हाँ प्रार्थना करो सिस्टर, हमें तुरंत खड़ा होने के लिए। आप क्या बोलोगे? मैं वचन भी बोलूंगा, राई का दाना का जैसा विश्वास है तो पहाड़ को हटने के लिए बोल देगा, करो ना पास्टर। होते कि नहीं? अल्प विश्वास, ऐसा विश्वास होना चाहिए। उठा तो उठा, नहीं उठा तो उठा, मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। गुरु क्यों ऐसा हो गया? तुरंत 17 अध्याय में मत पढ़ो, आप घर जाके पढ़ो। आमीन। होमवर्क है आपके लिए। उपवास और प्रार्थना का बिना ये टेढ़ा जाति हटेगा नहीं। तीसरा पॉइंट कौन सा आया? बोलिए ना, ओ मांगने वाली सिस्टर, तीसरा पॉइंट कौन सा आया? उपवास प्रार्थना। देखिए सीक्वेंस में, पहला बोला अल्पविश्वास, दूसरा बोले कब तक ये दोष में सुनता रहेगा रे, सामर्थ दिया, शक्ति दिया, अधिकार दिया। तीसरा उपवास और प्रार्थना में करते रहो। तुम करते थे क्या उपवास प्रार्थना चेले? हाँ बोलिए ना। 3.5 साल में उपवास किया क्या चेले ने? हाँ ब्रदर, हाँ ब्रदर नहीं बोल रहे, आप क्या बोल रहे? हाँ मैं बोलूं अगर किया तो मेरे साथ कितने लोग आएंगे? अरे सिस्टर नहीं आने का। हालेलुया। किया ही नहीं क्योंकि वचन नहीं। एक बार आमीन पंडित लोगों ने कहा रहे योना के चेले लोग उपवास करते, तेरे चेले उपवास नहीं करते। ये सुना प्रभु ने। प्रभु बोलते सीधा उनको कहानी बता दिया, जब तक दूल्हा है तो आमीन बारात में बाराती लोग भूखा रहेंगे क्या? हाँ होते ना, हम लोग कभी कभी भूखा रहते, दास लोग। जब बाराती उठा और उनके मध्य से लेके जाएंगे तो ये लोग ने खाना मांगेगा बाराती लोग, तो इनको देंगे को खाना? बोलिए ना, नहीं देंगे। ए दूल्हा चले गया, अभी तू ज्यादा नाटक मत करना, तू अपना घर में जाके खाना खाना। बराबर ना ब्रदर? यस। इसलिए प्रभु ने बोला दूल्हा जब तक है तब तक वाओ इनको भूखा रखने के लिए होगा नहीं, परंतु दूल्हा यदि चले जाएगा तो ओ इनको आमीन क्या करना पड़ेगा? यस, उपवास करना पड़ेगा। उपवास और प्रार्थना। आज कितना तारीख, कितना में बैठे हम? हाँ यस, उपवास और प्रार्थना आमीन इसलिए उधर लिखा गया है, वो दुष्टात्मा नहीं निकालने के लिए। ये मत सोचो मैं उपवास और प्रार्थना में बैठूंगा दुष्टात्मा निकालने के लिए। ये ऐसी प्रार्थना करते इधर बैठो मत मुझे दुष्टात्मा निकालने के लिए हमें प्रभु शक्ति दे, नहीं रहे। वो वास्तव में अधिकार है, अधिकार देते हैं प्रभु, उसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उपवास और प्रार्थना की ओर क्यों प्रभु यीशु मसीह दे रहे अपनी उंगलियों को? ताकि ये चेले परमेश्वर की सानिध्य में बैठते हुए हमें परमेश्वर से वो उजियाला प्राप्त करें। क्या प्राप्त करें? मूसा ने यही किया ना। 40 दिन परमेश्वर का सानिध्य में बैठने के समय हमें मूसा को हमें क्या फर्क हो गया? मूसा को, मूसा की चेहरा में तेजस आ गया। क्या आ गया? 18 दिनों में बैठे देखो तेजस है क्या है? कितना दिन? हाँ मूसा 40 दिन बैठे, वो बात अलग है। हम 18 दिनों में चल रहे, हमारा चेहरों में क्या आना चाहिए? बोलिए ना। हाँ क्या आना चाहिए? एक बार मुझे याद आते जब पास्टर पॉल इधर बैठते थे,
हम सब दास लोग आगे बैठते थे, ठीक है। वो है क्या इधर? नहीं है ना? हाँ हाँ। तब अनिल सिंह एक ब्रदर थे, हम तीनों जन इधर बैठते थे। तब पास्टर पॉल अपनी आंख बंद करके हर समय प्रभु से प्रार्थना करते रहते थे और उनका चेहरा तेजस से भर जाता था। किससे होता था? हाँ, वो ब्रदर मुझको बोलते थे, देखो जरा दास के पास देखो ना, दास के पास क्या चमक रहा है चेहरा। क्या हो रहे? कुछ लगाते हैं क्या? नहीं, इनको नहीं लगाने देते हो, क्या लगाएगा? दाढ़ी भी नहीं करते। हालेलुया। मैं उनको एक ही बात बोलते थे, ये उपवास और प्रार्थना का तेजस उनके ऊपर आ रहे, तेजस आ रहे, तेजस आ रहे, प्रकाश हो जाते चेहरा। आमीन। निराशा निकल जाती है। क्या होते? हाँ, उदासी निकल जाते। आमीन। पीछे का जो भी वास्तु हम लेके प्रभु के चरणों के पास बैठे, मिले ना मिले, मुझे परमेश्वर का सानिध्य मिल चुका है, ये आशीष का साथ उपास और प्रार्थना में बैठना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर का सानिध्य, जब वो परमेश्वर का सानिध्य हमारे जीवन में आएगा ना, वो सामर्थ हमारे जीवन में आएगा। कौन सी भी जगह में आप पैर रखने के समय आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सामर्थ्य काम करना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम से। उपवास खुद उदाहरण देने वाला बात कर रहे हैं, उदाहरण भी दिया है। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर किधर चले गए? बोलिए ना, किधर गए थे? हाँ, 40 दिन किधर गए थे? अरे जोर से बोलिए ना, पक्का उपवास रखा है लगता है। आना चाहिए संडे को सबके घर पे। किधर गए थे? हाँ, 40 दिन 40 रात्र उपवास और प्रार्थना कर रहे। क्या कर रहे? यस, पवित्र लिखा गया है, यही लिखा हमें लिख रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चले गए किधर? उपवास प्रार्थना करने के लिए। परंतु रिटर्न आने के समय पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ के साथ यरदन से लौटा, ऐसा लिखा है। वो अपने चेलों को बोल रहे, तुम्हें शक्ति और सामर्थ्य चाहिए उपवास के द्वारा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला, इनके अंदर कमी है, इनके अंदर कमी है। ये पहली बार असफल अवस्था में हमें प्रभु यीशु मसीह ने देखा। दूसरी बात, चेले लोग बोलने लगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है? देखिए, गुरु के साथ चलते चलते सारा बात हो रहे क्या नहीं? हाँ, यह बात हमारे अंदर भी हो रही है, अभी समझ में आएगा। आमीन। बहुत झगड़े हो रहे, गुरु नहीं है उनके मध्य। कौन है? कौन रहेगा रे? राइट में कौन, लेफ्ट में कौन, इत्यादि बातों में कौन कौन कौन। और फिर प्रभु यीशु मसीह उनको बोला, हमें क्या चल रहे, तुम लोग क्या बात कर रहे? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? ध्यान करना, क्या चल रहे? आमीन। प्रभु ने अपना मन में हमें समझ लिया कि कौन कौन और क्या बात कर रहे ये लोग ये बात कर रहे, कौन बड़ा कौन छोटा। कौन सी बात? बोलिए ना जोर से, कौन बड़ा कौन छोटा। बराबर। प्रभु यीशु मसीह ने मार्कुस 9 अध्याय में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, अगर देखना है तो पढ़िए। मार्क 9 अध्याय, उसका 33 से 34 पढ़िए। पहला एक ही वाक्य पढ़िए, हम आगे बढ़ते हैं। उसका दूसरा पॉइंट, फिर वे कफरनहूम में आए। हाँ, किधर आए? कफरनहूम में आए। हाँ हाँ। और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। क्या किया? बोलिए ना, अभी इधर देखिए। हाँ, मुझे मालूम है आप बहुत चिंतन मनन करते, प्रकाशन बहुत आपको प्रभु देते, मुझे पता है।
ठीक है, मैं आपको डोमिनेट नहीं कर रहा हूं, ये मत बोलो मैं डोमिनेट कर रहा नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं उस बातों के लिए, ठीक है। हर विश्वासी को प्रकाशन मिलना चाहिए, लेकिन चिंतन मनन नहीं करेगा तो कैसा मिलेगा। यहां पे एक मीटिंग चल रही, कौन बड़ा कौन छोटा है, यीशु समझ लिए मेरे चेले लोग कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं, ठीक है। यीशु ने उनको बोला यदि तुमको बड़ा बनना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलिए ना। यो होता नहीं है छोटा होने के लिए, होता है क्या? हाँ, यदि तुमको आगे चलना है तो क्या करना पड़ेगा, बस पीछे चल। किधर किधर चल? यस, यदि तुझे बड़ा बनना है, श्रेष्ठता, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, सेवक बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? हाँ बोलिए ना जोर से। डायरेक्ट कुछ मिलेगा नहीं, डायरेक्ट कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो नियम में है। यदि तुझे बड़ा चीज का वारिस होना है तो तुझे क्या करना पड़ेगा ब्रदर? हाँ अब बोलिए ना जोर से। छोटा बनना पड़ेगा, छोटी चीजों को वारिस, छोटी चीजों को संभालना पड़ेगा, तब प्रभु वास्तव में आमीन देखेगा। जब मैं नेरल कलीसिया में था, कलीसिया बिखरने की अवस्था में आया। शुरुआत में कम से कम 40 से 60 लोग थे शुरुआत के समय में, सब हमारा यूपी वाले भाई लोग। लेकिन जैसे उनके बच्चे लोग बढ़ने लगे, एक एक निकलने जाने लगे। क्यों पता है? शादी। कौन सा प्रॉब्लम? यस, सब चले गए, सब चले गए। जो हमें घर दिया था वो घर के लोग का अभी बात देखने का। जिस दिन रविवार की प्रार्थनाएं, रविवार की प्रार्थना का समय वो लोग घर खुला छोड़ के चले जाते थे। मैं जब काम करके मैं जाने के समय 3 व्यक्ति रहते थे। कितना? हाँ 3 व्यक्ति। चौथा पास्टर में 3 व्यक्ति में आराधना, 3 व्यक्ति में प्रचार, 3 व्यक्ति में अभिषेक की प्रार्थना, 3 व्यक्ति में प्रभोजन की शुश्रूषा भी किया। 3 व्यक्ति में रो रो के प्रार्थना करता था मैं। उस विश्वस्तता को प्रभु ने देखा, इसलिए मुरबाड़ के लोगों को मेरे हाथ में प्रभु ने दिया, ऐसे ही नहीं दिया। आज भी मैं उनको बोलता हूं, आपको मैंने कमाया इसलिए कि मेरा परमेश्वर ने नेरल में मुझे 3 जन्म में सेवा करते हुए मैं देखा। उसके बाद नेरल मंडली बढ़ने लगा और आज आपके सामने है। नेरल नहीं रहा लेकिन शैलू मंडली बन गया। वो मेरा बोलने का ये कि मकसद, यदि हमको वास्तव में बड़ा बनना है तो हमको छोटा भी बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आज थोड़ा सोचो ना, कलीसिया के अंदर आने के समय सीनियरिटी काम नहीं कर रही है क्या? मैं सीनियर हूं, 25 साल 30 साल है, मैं कलीसिया में हूं। 5 साल हो गया तुमको, शांत बैठो इधर। 2 साल हो गया। सीनियरिटी के द्वारा काम कर रहे हैं। सीनियर दास, हमें जूनियर दास, हमें एक वास्तव में इस सीनियर के पास जाते, दूसरा जूनियर के पास जाते, ये डिवीजन नहीं हुआ क्या? हम सामर्थ के लिए बैठे हैं इधर, सामर्थ के लिए इधर बैठे हम। हालेलुया। बाइबल बताते हैं एक सीनियर एक जूनियर की आमीन कहानी बताते हैं। आमीन शमरोन में एक पास्टर था, फिलिपोस पास्टर, इवेंजेलिकल पास्टर है। वो सुसमाचार देते हुए बपतिस्मा देते,
हम लोगों को वचन सुनाते हैं, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त करने के समय ये इवेंजेलिकल पास्टर फिलिपोस आमीन प्रेरितों को बोल रहा है, आमीन पतरस को बोल रहे, तो अब शमरोन में आओ, शमरोन में इन विश्वासियों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और शक्ति के लिए प्रार्थना करो। देखिए, एक जूनियर पास्टर सीनियर पास्टर को बोल रहे हैं कि अब शमरोन में आओ, और शमरोन में आमीन विश्वासी लोग हैं उनके ऊपर हाथ रखकर हमें बपतिस्मा दिया है, आप आकर उनको हमें वरदान अधिकार के लिए प्रार्थना करो। देखिए कितना नम्रता हो रहे हैं। हम तो सीनियरिटी के जैसे इधर बैठे हैं, सीनियरिटी मायने नहीं करती है प्रभु के नजरों में। आपको पता रहेगा एक वृक्ष फल देने के लिए क्या क्या होते, उसमें जड़ होते, हम उसको ठूंठ होती है, हम उसके बाद डालियां होती, फल होते, हमें फूल होते, जब आते सारी बात, लेकिन कोई एक दूसरों को बोलता नहीं है मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुझसे कम नहीं हूं, मैं ऐसे नहीं बोलते। हमें मसीह जीवन में हम कलीसिया में जब रहते तब वास्तव में कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं, हमको एक ही मकसद के साथ रहना है, हम सब प्रभु में एक है। हालेलुया। इसलिए कोरिन्थी पत्रिका में बोल रहे हैं, हे कोरिन्थी वासी, तुम्हारी कलीसिया के अंदर एक मन एक चित्त नहीं है, झगड़ा है। किस लिए झगड़ा? आमीन लिखा गया है, आमीन कोई बोलते मैं अपोलोस का हूं, मैं आमीन पत्रोस का हूं, मैं कैफा का हूं, ऐसी बोल रहे, लेकिन उधर लिखा है हमें पौलुस बोलता है आमीन लगाने वाला पानी डालने वाला कुछ भी नहीं है, परंतु बढ़ाने देने वाला परमेश्वर है। उसकी सानिध्य में आपको और मुझे बैठना है, छोटा बनना है। चेले के जीवन में छोटा बनने के लिए नहीं हो रहे, ये देखा है प्रभु ने। ऐसी अवस्था में वास्तव में सेवा होगी क्या? बोलिए ना, ऐसी अवस्था में छोटा बड़ा है, कौन सी शुश्रूषा हमारे हाथ में दिया है, हमें वो बात होगा क्या? आप बोलिए ना, हां नहीं होगा। तीसरी बात, अब मुझे भागना पड़ेगा। तीसरी बात उनके अंदर आया, कि प्रभु जो कुछ उन्हें बोलते आश्रद्धा है उनके जीवन में। ध्यान करना, प्रभु यीशु मसीह ने मार्क सुसमाचार में 3 बार बताया मैं मरने जा रहा हूं, मैं गाड़ने जा रहा हूं, और तीसरा दिन मैं उठने जा रहा हूं। अपने चेलों को 3 बार बता दिया। कितने बार बताया? यस, 3 बार बताया। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह इस अवस्था में थे तो चेले लोग कहां थे? हां, यीशु, अच्छा ठीक है, यीशु मसीह को जब आमीन गाड़ा गया तो चेले लोग किधर थे? बोलिए ना। अब ऐसे क्यों देख रहे जैसे पता नहीं? पता है आपको, डरो मत, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो लोग वास्तव में एक रूम में काड़ी लगाकर बैठे थे डर के। क्या हो रहे थे? हां, डर के बैठे थे। बल्कि प्रभु ने बताया था कि नहीं, हां तुम्हारे जिंदगी में ये बात होगा, आमीन मेरे जीवन में ऐसी बात होगा, इसलिए तू तैयारी पूर्वक रहना। परंतु चेले अवचन को अश्रद्धा देने के कारण डर के बैठे। किधर बैठे? यस। आज हमारे भी जीवन में कितना परमेश्वर का दास लोग वचन के द्वारा वार्निंग देते हैं हमें, कितना तक वचन के द्वारा वार्निंग देते, परंतु उस वचन को हम ये कान से सुनते, दूसरा कान से छोड़ देते। हाँ, ये नहीं होगा मेरे लिए। कोई लोग वास्तव में विश्वासी लोग क्या करते? यीशु मसीह का नाम से ये भविष्यवाणी को मैं तोड़ता हूं, बोलते कि नहीं? परंतु वो भविष्यवाणी को तोड़ो मत रे, वो वाणी पूरा होते ही रहेगा, होते ही रहेगा वो वाणी। और जब हो गया तो याद नहीं आते क्या? रे दास ने वचन बोल दिया था,
मैं यदि इस वचन को समापित होकर लेता था, मेरे जिंदगी में नुकसान नहीं होता था। आज इधर अनेक लोग बैठे हैं, परमेश्वर की वचन को सुनता है, लेता है, परंतु श्रद्धा देता नहीं है, ध्यान नहीं देता अपने जीवन में परिवर्तन होने के लिए। यदि ऐसी लोग आज हम इधर बैठे हैं तो कैसा सामर्थ्य हमारे जीवन में उतरेगा, प्रभु सब जानते हैं, सब जानते हैं। हालेलुया। चौथी बात, आमीन, हालेलुया, तिबेरियस, आमीन, झील के पास चेले लोग भाग के जाते हैं वापस मच्छी पकड़ने के लिए। क्या करने के लिए? हां, किस लिए प्रभु ने बुलाकर अलग किया? बोलिए ना। हां, परमेश्वर की राज्य की सेवा करने के लिए बुलाया, दुष्टात्मा निकालने के लिए बुलाया, हमें लोगों को चंगा करने के लिए बुलाया, हमें सेवा करने के लिए बुलाया, प्रचार करने के लिए बुलाया, लेकिन सब कुछ पूर्ण हो गया। आज श्रद्धा के कारण वापस आमीन पतरस आमीन अनेक आमीन चेलों को लेकर तिबेरियस झील में मच्छी पकड़ने के लिए जा रहे हैं। आज कितना लोग इधर बैठा है जो परमेश्वर ने एक समय आमीन उनके सर के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति का अभिषेक दिया करते थे, परंतु आज एक पराजय अवस्था के अंदर हमें बैठा हुआ है। आज प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ऐसी लोगों से कह रहा है, एक समय तुझे अभिषेक किया गया था, एक समय मेरी सेवा के लिए तुझे बुलाकर अलग किया गया था, परंतु आज आमीन हालेलुया आमीन सुंदर फाटक में बैठा हुआ आमीन उस आमीन लंगड़ा व्यक्ति के समान तू बैठा है। आज प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, मेरी दास की मुंह से निकलने वाली वाणी को समर्पण कर। आमीन हालेलुया, तुझे उठने का समय आ गया, तुझे उठने का समय आ गया यीशु मसीह के नाम से। रिबारा शिखारा उड़ा वाला वहां प्रभु का आत्मा आमीन एक बहन से बातें कर इस वक्त, तेरी याद कर मेरा दास का हाथ तेरे सर के ऊपर आया, तुझे सेवा के लिए बुलाया गया आमीन, परंतु आज लंगड़ा का समान बैठा है। उठने का समय आ चुका है। यस, अश्रद्धा के कारण हर एक व्यक्ति के सर के ऊपर हाथ रखकर उनको एक आलोचना सुनाया जाते हैं। वही हमारा काम रहते जिस रीति से हमें आगे बढ़ना है। कितना काम कर रहे हम, प्रभु ने सौंपा उस बातों को कितना लेकर आगे बढ़ रहे। अगर नहीं बढ़ रहे तो सामर्थ्य उतरेगा क्या? हमारी बल के अनुसार, हमारी ताकत के अनुसार। आमीन। केवल एक आश्चर्य का आराधना होगा हमारे से, एक आश्चर्य का आराधना होगा, एक आश्चर्य का आराधना होगा। आमीन। हमारी अंदर केवल भावना आमीन ये होगा, मुझे अभिषेक मिला है, मुझे शक्ति मिला है, परंतु काम करने के समय पता चलेगा ना तो सामर्थ्य उतरा ना तो शक्ति हुआ। मेरी भावना का द्वारा मैं उस बातों को अनुभव कर रहा था। यस, पांचवी बात, एक बार चेले लोग देखा एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के आमीन नाम से सेवा कर रहे हैं। चेले लोग जाके बोल रहे, ए कौन है तू कौन है? हम ही प्रभु यीशु मसीह की सेवक लोग हैं, हम ही सेवा करेंगे, तू करने का नहीं। कलीसिया के अंदर ये सारी बात हो रही है। सीनियर जूनियर के बीच में चल रहे, मालूम नहीं प्रभु किसके साथ बात कर रहे, परंतु है निश्चित हम करेंगे, तुम नहीं करना, हम सेवा करेंगे, तुम ये करो तुम वो करो। नहीं, प्रभु यीशु मसीह बोलते नहीं, उसे रुकाना मत, करने दो उसको सेवा। हम सब राज्य की सेवा करते, ऐसी स्वभाव में रहने वाला ये चेले लोग हैं। इसलिए प्रभु ने बोला इनको, छोड़ो मत जेरूसलम, छोड़ो मत,
जेरूसलम जब तक वह सामर्थ नहीं उतरता है। आज थोड़ा सोचो ना, कलीसिया के अंदर ऐसी करने के समय कितना आत्मा लोग दुखी हुआ, कितना आत्मा लोग दुखी हुआ। हमारी बात करने के कारण कितना लोग बुरा मानकर अपनी विश्वासी यात्रा को स्थानांतर कर दिया। रहते कलीसिया के अंदर, परंतु कोई भी सामर्थ, कोई भी शक्ति उनके जीवन में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हमने उनको दुखाया। बाइबल में एक उदाहरण देते हैं, अगर गलती किया है तो सबके सामने उनसे मत डांटिए। एक बहुत अभिषिक्त परमेश्वर का दास अपोलोस जब इफिसुस में आकर प्रचार करने लगा, ध्यान करना, इफिसुस, यहां पर हर दास लोग आते हैं इफिसुस में, आमीन। इफिसुस में प्रचार कर प्रचार कर रहे, उधर विश्वासी सुन रहे। उस विश्वासी के अंदर दो व्यक्ति, अक्विला और प्रिस्किल्ला, ध्यान से देख रहा है ये अपोलोस क्या प्रचार कर रहे हैं। अपोलोस क्या प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि बहुत प्रभु का बड़ा दास है, अभिषिक्त दास है, उनके द्वारा अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह में आते थे। परंतु जब अक्विला और प्रिस्किल्ला ने उसके प्रचारों को देखा, सुना, उन्हें समझ में आया ये प्रभु का दास किधर ना किधर गलती कर रहा है। प्रचार होने दिया, से शुश्रूषा खत्म किया। खत्म करने के बाद प्रभु का दास को अपने घर पे लेके गए दोनों जन, और उन्होंने कहा, हे दास, तुमको केवल यूहन्ना बपतिस्मा का शुश्रूषा मालूम है, वहां तक कि तुम सीमित है, परंतु आगे भी एक पवित्र आत्मा का अभिषेक है, एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। आमीन। आगे भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, पवित्र आत्मा का नाम से, पिता का नाम से एक बपतिस्मा है। प्रभु का दास ने स्वीकार लिया। देखा, आत्मा को भी बुझने नहीं दिया, उसको उन्नति भी करवाया। कैसा उन्नति किया? तुरंत उसने एक्सेप्ट किया अपनी गलतियों को, अब खड़ा हुआ, सेवा करने लगा। पहले से बढ़कर लोग परमेश्वर में आने लगे। ये होते हैं ऐसा। इसलिए पौलुस बोलते, आत्मा को ना बुझाओ, बल्कि हमें विश्वासी को एक दूसरों को वास्तव में, आमीन, हालेलुया, उठाते हुए वास्तव में हमें आगे बढ़ना है। तब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आएगा, तब पवित्र आत्मा की अभिषेक हमारे अंदर आएगा। हालेलुया। इसलिए चेलों को बोल रहे, आमीन, यरूशलेम में तुम रहो। किधर कह रहे? हाँ, यस। ये सामर्थ्य आने के बाद क्या होगा? अब थोड़ा देखना, 5 चीज जहां तक मुझे बोलना है मैं बोल दिया। नंबर 1, अल्प विश्वासी, थोड़ा सा आत्मा, थोड़ा सा हाँ। उसके बाद प्रभु फेडअप हो गई। तीसरा बता दिया, उपवास और प्रार्थना के द्वारा तुम जय पाएगा उसमें। सेकंड पॉइंट हमने देखा, आमीन, दूसरा सेवा करने के समय हम उनको बंद कर देते, जलन। तीसरा देखा, कौन बड़ा कौन छोटा। चौथा, श्रद्धा ना देने के कारण डर के बैठे। डर के बैठने के समय, आमीन, हालेलुया, दुनिया ने अपमान किया हुआ, नफरत किया हुआ एक दासी को उनके घर पे भेजा, जाके बोल, मैं जी उठा करके। आखिरी में परमेश्वर ने जो काम दिया, वो काम को छोड़ दिया और गए पीछे। वो लोग क्या सेवा कर पाएंगे? इसलिए वो प्रार्थना है, प्रभु यदि ऐसी हालत में मैं इनको छोड़कर चला गया, प्रभु ये कभी भी सेवा नहीं कर पाएंगे प्रभु जी। इसलिए एक वायदा दिया, एक वायदा पिता और पुत्र के बीच में आया। क्या वायदा आया? आमीन, एक सामर्थ आएगा। वह सामर्थ के लिए इंतजार करने के लिए बोलो, यरूशलेम के अंदर जब यह सामर्थ आएगा,
तब 4 बात हमारे जीवन में होगा। ध्यान करना, यह सामर्थ्य जब आएगा कितना बार होगा? मेरे अनुसार मैं 4 बोलता हूं, जितना तक मुझे दिया प्रभु ने उतना तक। सबसे पहला, यदि आज ये जगह पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो समर्पण के साथ बैठ रहे, यस प्रभु मैं थोड़ा सा शारीरिक हूं, थोड़ा सा आत्मिक हूं, हां प्रभु मैंने गलती किया, जो काम मेरे हाथ में तू दिया मैं वापस पीछे गया प्रभु, मैं नहीं कर पाया प्रभु, मैं दूसरों का दिल दुखाया प्रभु। ऐसा समर्पण के साथ बैठ गया, पिता ईश्वे कितना तक वचन तुमने सुनाया आपके दासों के द्वारा, परंतु मैंने श्रद्धा नहीं दिया। अश्रद्धा के कारण मेरी जिंदगी अपाहिज होकर बैठी है प्रभु। ऐसा बैठने, मन के साथ बैठने वाले लोगों के ऊपर प्रभु बोलते मेरी सामर्थ आएगा, मेरी सामर्थ आएगा, मेरा सामर्थ आएगा। आज इस उपवास के 18वां दिनों में परमेश्वर यही बोल रहे, मेरी सामर्थ आने के लिए आमीन, ये तो हमारी जिंदगी से एक एक बात जाना जरूरी है। परंतु जब सामर्थ आएगा तो क्या होगा ये देखना है। अभी कितना भी पास्टर हम प्रार्थना करें नहीं होते, कितना भी आमीन उपवास करें नहीं होते, हम निर्बल है, हम निर्बल है, हमारी ताकत के द्वारा कुछ नहीं होगा। परंतु आज इधर जो है उसकी सामर्थ्य के द्वारा होने के लिए आज निश्चित होगा। सबसे पहला, जब यह सामर्थ्य हमारे जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, तब हमें सेवा करने के लिए होगा। क्या होगा? सामर्थ का बिना नहीं सेवा होगा। अभी आप बोलोगे हमारी अंदर पवित्र आत्मा है, क्या है? यस, पवित्र आत्मा है हमारे अंदर, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं निगलेक्ट करते इसको, क्योंकि यीशु मसीह ने भी चेलों को फूंक कर बोला पवित्र आत्मा ले लो, पवित्र आत्मा पाओ, और वो उन्होंने पाया था। उसी रीति से आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह को प्रभु बोलने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। कोरिन्थी पत्री 12 अध्याय में पौलुस बोलते हैं, समझा क्या? परंतु इसके अलावा पवित्र आत्मा रहते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य सेवा करने के लिए आपको और मुझे चाहिए, उसके बिना हम नहीं कुछ कर सकते। इसलिए ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यदि एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, सेवकाई करने के लिए उसे कोई परेशानी होता नहीं है। समझा क्या? कोई परेशानी नहीं होती। कोई भी दुष्ट आत्मा लाओ, हमें कोई भी रोगी लाओ, हमें कोई भी व्यक्ति को लेके आओ, उसके लिए प्रार्थना करने के समय वो चंगा पाएगा, क्योंकि सामर्थ्य पाया उसके वजह से है। परंतु सामर्थ्य नहीं पाया तो पराजय के जैसा हम उनके सामने खड़े रहेंगे। इसलिए नंबर 1 सेवा, आमीन, हालेलुया, फल लाता है। दूसरा, आमीन, जब यह सामर्थ्य उतरता है तो आपके और मेरे बंधन भी टूटते, और हम दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते उनके बंधनों को भी तोड़ा जाते हैं। यशाया अब उसकी 10 अध्याय हमें उसकी 27 वाक्य में लिखा है, जब आमीन आमीन हालेलुया अभिषेक आएगा, उस अभिषेक के कारण तेरे जू के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पे से और उसके जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। उधर अभिषेक लिखा है। और अभिषेक के कारण काय के कारण बोलिए
अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। क्या किया जाएगा? तोड़ डाला जाएगा। जो असमर्थ है हम, जो असमर्थ है किस बातों के लिए, हम बलहीन है उस बातों के लिए, परंतु जब हम समर्पण के साथ प्रभु के चरणों पे बैठेंगे, वो समय वास्तव में आमीन, वो अभिषेक, वो सामर्थ्य हमारे ऊपर उतरेगा और वो सामर्थ्य वास्तव में हमारी बंधनों को तोड़ेगा। उसी बातों को लेते हुए हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने के समय उनके भी बंधन तोड़ जाते हैं। सामर्थ्य, हालेलुया। एक कार्य आपको और मुझे दिया है ध्यान करना। हमें केवल इस धरती के ऊपर एक बालक बनकर आए और हम मरण की ओर जाए, उसके लिए प्रभु ने नहीं बुलाया आपको और मुझे। ध्यान करना, एक मकसद है और वो मकसद यह है कि सबसे पहले आप और मैं उस परमेश्वर के पास एक आत्मा के रूप में थे, नॉट शरीर, आत्मा के रूप में थे। पौलुस बोलते हम सब लोग आत्मा के रूप में थे, आमीन। परंतु जिस समय हमारा माता पिता का मिलन होने के समय, वो सेकंड के समय वो आत्मा मां का आमीन पेट में डाला जाता है। तब से लेकर एक मकसद शुरू हो जाते हैं, मेरा प्यार को बताने के लिए आमीन ये व्यक्ति आमीन अभिषेक किया जाता है। उधर मरने के बाद सबको प्रभु का सामने रुकना है, सबको। उस समय प्रभु पूछेगा, मैं तुझे 70 साल दिया, मैं तुझे 80 साल दिया, मैं तुझे 25 साल दिया, मैं तुझे 100 साल दिया, तू मेरे लिए क्या किया? उस समय बोल नहीं सकते, मेरे पास पति था, मेरे पास 2 हमें बच्चे थे, हमें मेरा घर था, मेरा वाड़ी था, हमें मेरा वास्तव में हमें भिन्न भिन्न प्रॉपर्टी था, उसको देख रहा था मैं। प्रभु बोलेगा वो सारा बात नहीं, मैंने तुझे किस लिए हमें भेजा, वो सारी बात मुझे बता, तूने मेरी सेवा किया क्या? ध्यान करना, यह बात पूछे जाएगा। हम सबको राज्य की सेवा दिया है प्रभु ने, सबको दिया है, परंतु आज ध्यान करना, जब अभिषेक आता है, जब सामर्थ आता है, तो वो सामर्थ जहां पर हम बलहीन है, जहां पर हमें कुछ मालूम नहीं है, हम अनपढ़ के जैसा रहते हैं, हमें कुछ बात नहीं आते, हमें यही यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना 2:27 वाक्य में, जो अभिषेक हमें, जो सामर्थ तुम पे आएगा, वो अभिषेक हमें तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें जरूरत नहीं है कोई सिखाने के लिए। हालेलुया, पढ़िए। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। क्या करते वो? बोलिए ना, सब बात सिखाता है। बोलिए, सब बात सिखाता है। आप बोलेगा तो होएगा। हाँ, क्योंकि ध्यान करना, आप जहां पर सेवा करोगे, आपका पास्टर आपका साथ नहीं रहेगा। उस समय यदि कुछ पैर डगमगाया तो पास्टर को फोन नहीं कर सकते, ऑलरेडी पास्टर दूसरी सेवकाई में है। उस समय जो सामर्थ्य जो हमने पाया है, वो सामर्थ्य हमें सिखाना शुरू करेगा, तुझे किस रीति से काम करना है, आमीन, क्या शब्द उपयोग करना है, आमीन, कौन सी वचन लेना है, कौन सी बात मुंह से बाहर निकालना है, क्योंकि अभिषेक आमीन सब सिखाता है। हालेलुया, अभिषेक सब सिखाते हैं। तीसरा बात, जब ये अभिषेक, ये सामर्थ आ जाता है ना, तब व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति बदल जाता है।
उसकी सारी पुरानी बात चली जाती है, नया 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 नयापन उसके जीवन में आना शुरू करते। आमीन। सामर्थ के द्वारा यदि कोई समर्पण के साथ बैठा है, आमीन, तो बोलिए, हे प्रभु सामर्थ चाहिए, आज मुझे बदल दे, आज मुझे बदल दे। केवल सुनना मत, परमेश्वर का वचन, आमीन, इस वचन को अंदर लेते हुए लेवी किताब में 21 अध्याय 12 वाक्य में ऐसी बात लिखा है, अभिषेक, आमीन, हालेलुया, मुझे बदल देता है, अभिषेक मुझे अलग कर देता है। पहला स्वभाव नहीं, अब नया स्वभाव, क्योंकि अभिषेक मेरे जिंदगी में आया। अब मैं पहले समान नहीं, मैं अलग बन गया, मैं अलग कर दिया गया यीशु मसीह के नाम से। पढ़िए। और वो पवित्र स्थान से बाहर भी न निकले और न अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है। वो मदद कर दीजिए। वो पवित्र स्थान से बाहर भी न निकले और न अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए, धारण किया। मैं यहोवा हूं। उधर लिखा गया ट्रांसलेशन हमें थोड़ा सा जरा अलग है, परंतु सही ट्रांसलेशन में लिखा है, आमीन, मैं, आमीन, परमेश्वर की सामर्थ्य, आमीन, पाने के द्वारा मुझको परमेश्वर ने अलग कर दिया। यस, स्वभाव में अलग, अब पहले जैसा स्वभाव नहीं, अविश्वासी स्वभाव नहीं, दोषी स्वभाव नहीं, डर नहीं मेरे जिंदगी में, मैं किसी को बताता नहीं है, किसी को दुखाता नहीं है। मैं, आमीन, जो परमेश्वर ने मेरे हाथ में सौंपा है उसको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं। यह केवल एकमात्र है, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में परिवर्तन किया, इसलिए हालेलुया। मैं यह अभिषेक प्राप्त करते हुए 3 दिन के बाद इसके बाहर में जाऊंगा। अपनी अपनी कलीसिया में सब वापस लौटने का समय आ चुका है। मैं समर्पण किया प्रभु, मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि ये 3 दिनों में तेरी सामर्थ्य में भरेगा, परंतु अब जाने का समय आया। 21 दिन में पाया हुआ बातों को 4 जगह पे दिखाने का समय आया। जब तुम सामर्थ्य पाओगे तो सबसे पहला यरूशलेम में, कहा? बोलिए जोर से। दूसरा यहूदा में, तीसरा शमरोन में, चौथा कोने कोने, ये सब पृथ्वी के कोने कोने, बोलिए ना जोर से। जाने का नहीं है, लगता है इधर ही बैठना है हमें, एसी हॉल में, है ना? पास्टर नहीं भेजना इधर से, बहुत धूप है बाहर। क्या करना, बाहर के लिए भेजा है। याद करता हूं मैं, पहला शताब्दी के लोग किधर आराधना करते थे मालूम है क्या? जमीन के अंदर खड्डा खोदते थे, एक रूम तैयार करते थे 12 बाई 12 का, और उसके अंदर जाके आराधना करते थे। केवल एक खड्डा ऊपर रखते थे, वो खड्डे के ऊपर एक फर्शी रखते थे और नीचे खड्डे में आराधना करते थे वो, लेकिन बाहर सेवा करते थे। अब ये 4 जगहों को जगह ना करते हुए 4 जगह में रहने वाले लोगों के बारे में थोड़ा समझ के मैं समाप्त कर दूंगा, समय ऑलरेडी खत्म हो गया। 4 जगह हमने सुना है, परंतु 4 जगह नहीं लूंगा मैं। अब 4 जगह में रहने वाला लोगों को लेकर आपको इनके पास जाना है, मुझे भी जाना है। सबसे पहला, आमीन, क्या है? बोलिए, बोलिए जोर से। यस,
यरूशलेम बोलेगा तो अभी फिर से मैं दोहराता हूं, मैं पहले बोला था एक केंद्रीय जगह हर राजा को राज्य करने के लिए बोला था मैं, यस। दूसरा मैं बोला था कि आमीन वहां पर संदूक है, आमीन। तीसरा मैं बोला वहां पर मंदिर है। चौथा मैं बोला वहां पर प्रभु यीशु मसीह की आमीन जी उठना, पुनरुत्थान, आमीन जन्म, सेवकाई इत्यादि बात में बोला। अब ये चार बातों को अगर लेगा तो सबसे पहला, यदि हम बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी सोचने वाला व्यक्ति, तो ये जो बोला हुआ बात आपको किधर मिलेगा देखने के लिए? बोलिए ना, कलीसिया के अंदर। किधर? बोलिए। यस, यरूशलेम मंदिर, आमीन। यरूशलेम ये जगह है, अनेक प्रकार के लोग वो जगह पर आते। कलीसिया एक ऐसी जगह है, अबे बहुत सारे जन, चाहे अन्य जाति हो चाहे जाति हो, सब लोग आते कलीसिया के अंदर, बराबर के नहीं? अबे कलीसिया के अंदर आमीन क्या है? कलीसिया के अंदर परमेश्वर का संदूक वचन है, आमीन। कलीसिया के अंदर आमीन क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, मरना, आमीन, सुसमाचार, सेवकाई इत्यादि बात कहां होते? कलीसिया में। आमीन, राजा लोग केंद्र करते हैं यानी आमीन। कलीसिया एक ऐसी स्थान है जहां पर आमीन दास लोग आकर आमीन परमेश्वर आमीन उनको दिए हुए शुश्रूषा को आमीन करते हैं। आमीन, यरूशलेम बोले तो कलीसिया का लोग। इधर क्या करना है हमें? बोलिए। हाँ, पावर दिखाना है? क्या करना है? वहां पर हमको एक ही काम करना है। उधर लिखा है तुम मेरी गवाह होगे। क्या होगे? क्या होगे? गवाही बोलेगा तो एक है, गवाही बोलेगा तो मेरे जीवन से जो भी बाहर निकलता है उसके द्वारा सामने वाला व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करे, वो है गवाही। पेट दर्द, सर दर्द, ये हो गया वो हो गया, गवाही नहीं है। तेरी गवाही के द्वारा सुनने वाला लोग आमीन प्रभु में महिमा करते हैं क्या? प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्या? ये गवाही है। कलीसिया के अंदर जब सब प्रकार के लोग आने के समय, मैं व्यक्तिगत रूप में अगर कलीसिया में है तो लोग मुझे देख रहा है। क्या कर रहे लोग? बोलिए ना। कलीसिया के अंदर एक एक व्यक्ति को एक एक लोग देखते हैं और देखने के समय बोलते हैं ये मसीह को पाया लेकिन मसीह में नहीं है, ये मसीह में है। किधर चल रहे? कलीसिया के अंदर। तो सबसे पहले मुझे कलीसिया के अंदर मुझे गवाही ठहराना है। किधर? हाँ, पहला बाहर नहीं, पावर बाहर नहीं, अंदर, कलीसिया के अंदर। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा पहनना, आमीन, मेरी बात करने वाली बात, ये कलीसिया के अंदर कोई देख रहा है तुमको, उसके द्वारा परमेश्वर का अपमान भी होता है, परमेश्वर की महिमा भी होती है। आज सबसे पहला समझो। इसलिए सामर्थ्य जब आने के समय सबसे पहले हम कलीसिया के अंदर काम करना शुरू करते हैं, बाहर नहीं। किधर करते? इसलिए ध्यान करना, सबसे पहले हमें कलीसिया के अंदर काम करना है। कलीसिया के अंदर आमीन मैं जो हूं, प्रभु यीशु मसीह की गवाही लेके मैं चल रहा हूं, उसके द्वारा मेरी कलीसिया में महिमा हो रही क्या, यह समझना बहुत जरूरी है। दूसरा बात, बहुत वचन है लेकिन समय खत्म हो गया। यहूदा लोग कौन? ये लोग पक्का वचन के पंडित लोग हैं। कौन है ये? बोलिए ना। इनको अगर वचन सुनाने जाएंगे तो हमारी बाइबल क्लास लेंगे वो लोग। ऐसे कोई कोई विश्वासी भी है, पास्टर अगर उनको सिखाने जाएगा तो पास्टर को बोलेंगे बैठो और बाइबल क्लास लेंगे पास्टर का। अगर पास्टर का बाइबल क्लास लेते तो हमारा क्या सुनेगा क्या वो? बोलिए ना। निकलना है अभी ऐसी लोगों के अंदर। ऐसी लोग हैं जो शास्त्री पंडित हैं, उन्हें यीशु पता है, सब कुछ पता है, परंतु वचन के द्वारा सही नहीं रहते। ऐसी लोग हैं रे, ऐसी लोग हैं कलीसिया के अंदर, ऐसी लोग हैं। सब कुछ मालूम है, वचन मालूम है, अभिषेक मालूम है, आत्मा मालूम है, सब कुछ मालूम है, परंतु तभी भी वचन के द्वारा रहता नहीं है। इसके सामने यदि बिना अभिषेक के साथ जाएगा तो सुनेगा क्या? बोलिए ना।
नहीं सुनेगा। परंतु जब सामर्थ्य जब पाएगा ना, ऐसी लोग के साथ में आप जाओगे और उन्हें केवल अपना मुंह के द्वारा बात करना शुरू करेगा ना, वो अपनी मुंडी को नीचे डालते हुए बोलेगा, ये सिस्टर, ये ब्रदर, मैं आज समर्पण करता हूं, मुझे प्रभु वापस नई अभिषेक और नई तेल से भरे। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यह वचन मालूम है, यहूदा विटनेस वाले लोग हैं, ओनली जीसस वाले लोग हैं, मार्तोमा वाले, कैथोलिक लोग वाले, बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे। इनके सामने खड़ा रहने के लिए सामर्थ का जरूरत है। हालेलुया। तीसरा, शमरोन। अभी शमरोन के अंदर देखना, मिली जुली भीड़ है उधर, हमें पाप भी करते और आराधना भी करते। क्या करते? हां, है ना ऐसे भी लोग? बोलिए ना। हाँ, बोलेगे नहीं? पाप भी करते, आराधना भी करते, शमरोन में चल रहे हैं सारी बात। आप बोलेगे पास्टर आप कुछ भी बोलते। हां, जब शमरोन स्त्री को यीशु ने बोला, अबे तेरे कितना पति है? नहीं, तू जाके तेरे पति को बुला के ला। वो बोलती नहीं, मेरा पति नहीं। यीशु क्या बोलते? तेरे कितने हो गए? हाँ, और तब यीशु बोलते किधर से आ रही? बोलते मैं आराधना करके आ रही। मेरा बाप दादा ने बोला ये पहाड़ों के ऊपर आराधना करने का, मैं आराधना करके आ रही। देखा शमरोन में किधर चल रहे? किधर चल रहे? बोलिए ना, शमरोन में चल रहे। ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोगों के मध्य जाना है, ऐसे लोगों के मध्य जाना है तो प्रभु यीशु मसीह जो पिता को बोला, प्रभु इनको सामर्थ्य देना, ये सामर्थ्य लेकर ही खड़े रह पाएंगे वो जगह पर। ऐसे लोग आपको मिलेंगे 3 दिन के बाद। ये मत सोचो कुछ नहीं होगा। आमीन। अगर रोते हुए आए तो चेले लोग जैसे, आमीन हालेलुया, आप जाएंगे, आमीन हालेलुया, लोग आएंगे, आमीन पास्टर जी को बोलेंगे, आमीन आपके चेले असमर्थ रह गए, आमीन आप कुछ करोगे क्या? मजा आएगा ना तभी। बोलिए ना। अभी 21 डेज फास्टिंग में पावर लेकर हम बाहर गए और ऐसे सुनने के समय मेरे द्वारा सामने वाला दुखी होते कि आनंदित होते, यह विश्वास ही जानना बहुत जरूरी है। आखिरी में किधर जाना है? किधर जाना है? किधर जाना है? बाहर निकलना है अभी। किधर? ये सब अंदर थे। पंडित लोग अंदर मिलेंगे आपको। आमीन। आधा पाप आधा आराधना वाले अंदर मिलेंगे। आमीन। कलीसिया के अंदर सब लोग मिलेंगे देखने वाले। इनके सामने तो गवाही ठहरना है। जो व्यक्ति इनके सामने खड़ा रहता है वो ही वास्तव में आमीन दुनिया के कोने में परमेश्वर उनको लेके जाएगा। समझ में रखो। क्या है बार? सारी अंधकार की सामर्थ और सत्ता है। इसलिए प्रभु बोल रहे पहले अपने घर में, फिर लोगों में, फिर जातियों में, फिर ऐसी जगह ये तीनों जन तुम्हें हर समय मिलते रहेंगे। एक एक नहीं, तीनों जन। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोल रहे सामर्थ जो पिता दे रहे यरूशलेम में लो। कलीसिया के अंदर मैं जगह नहीं लिया, मैं उसकी अंदर रहने वाला व्यक्ति के लोगों का बारे में बात किया। हालेलुया। आज आप और मैं इस जगह पे बैठे आत्मिक यरूशलेम। आपकी और मेरी एक ही प्रार्थना होना है, प्रभु वह सामर्थ्य मुझे दे, वह सामर्थ्य मुझे दे। बदल दे मेरे जीवन को, बदल दे मेरे जीवन को। स्वामी आपके हाथों में उपयोग होने वाला पात्र मुझे बना। बस मेरी एक ही इच्छा है। हालेलुया। एक ही इच्छा है। हालेलुया कि सेवा करो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे काम दिया है, वो ध्यान करना। जाओ सारे जगत में चेला बनाओ, बपतिस्मा दो उनको। आमीन। ये काम प्रभु ने केवल दासों को नहीं दिया, आपको और मुझे दिया। हम लोग केवल राह दिखाने वाले, रास्ता दिखाने वाले हैं, परंतु आप लोग आमीन लोगों को लेके आने वाले हैं। प्रभु
इस वचन से प्रभु आपको और मुझे आशीष करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जाने से पहले कहा गए बातें आज परमेश्वर के दास का द्वारा हम सुना। यीशु इनके बीच में 3.5 वर्ष तक वास्तव में सेवा करने के टाइम हर एक बात उनको खोल के नहीं बताया। उसका कारण है प्रभु ने बोला मुझे खोल के बताने के लिए इच्छा है, परंतु तुम उस बातों को लेके चलने के लिए काबिल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात तो वास्तव में यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय का 12-13 वाक्य में लिखा गया। तुम उसको लेके चलने के लिए काबिल नहीं है। मुझे तुमसे और बहुत सी बातें करनी, और बहुत बात करना है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। उनको सह नहीं सकते, तुम वो बात समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, अगर मैं पूरा बोलूं तो मेरे ये वचन लेके तुम चल भी नहीं सकते। 2 बातें, ये तो तुम इसको सहन नहीं सकते। दूसरा, अगर मैं सब कुछ बताऊं यीशु ने किया हुआ हर एक बात अगर लिख के रखूं, प्रभु ने किया हुआ हर एक बात, नहीं तो पवित्र, नहीं तो क्या क्या इंटरप्रिटेशन अगर वास्तव में यीशु मसीह बोला गया हर एक वचन की हर अर्थ में बता कर रखूं, तो फिर बाइबल लेके चल भी नहीं सकते। ये यूहन्ना सुसमाचार 21 का 25 में लिखा, 25 में लिखा, वो भी तरह पढ़ के सुना है। और बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते, एक एक करके लिखे जाऊं, तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी है वे संसार में भी न समाती। संसार में भी न समाती। तो संसार में अगर रखने के लिए मुश्किल है तो फिर हम लेके चलेगा कैसे इसको? चलो, और तो मालूम है कभी कभी ये एक छोटी सिम के अंदर कम से कम 2 GB 4 GB 5 GB है ना, हमारे जिंदगी क्या बातों में बहुत सारी बात कम से कम लाखों पेज उसमें स्टोर कर सकता है, और उसको चलने के लिए, लेके चलने के लिए कोई तकलीफ नहीं। फिर चलो, एक छोटा सा सिम, छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी कार्ड, या कितना है वो, बस इतना। और चाहे तो आप वास्तव में उसमें लाखों पेज की इंफॉर्मेशन आप लेके चल सकता है। सेम परमेश्वर की हर एक बातों को ये तो वो समझने के लिए, उनको ग्रहण करने के लिए वो काबिल नहीं है। दूसरा, अगर लिखे तो भी लेके चल भी नहीं सकते। इसलिए संक्षिप्त रूप में हर एक व्यक्ति को, आम इंसान को भी, इवन नहीं पढ़ा लिखा है उनको भी, सबको भी समझने के लिए प्रभु ने एक छोटा सा प्रचार कार्य किया हमारे साथ, वो है हमें दिया हुआ पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पवित्र आत्मा का द्वारा ये सृष्टि किताब का हर एक बातें हम समझ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
वो भी एक पेज में अगर स्कूल में आपको सिखाया कुछ बात सिखाया, वैसा ही अब रट्टा मार के लिखेगा। पर इसमें दिया हुआ बातें पवित्र आत्मा जो बैठा है उसी के मन के अनुसार बात करते हैं। वही वचन अगर दूसरी जगह में प्रचार होता है, अलग रूप में प्रचार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा एक्चुअली आपका मन की बातों के अनुसार परमेश्वर का वचन की अर्थ अरे समझने की जो बातें हमें दिया जाते हैं। परंतु अगर सब कुछ लिख के देगा वही रट्टा मारेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात यीशु बात करने के टाइम भी वास्तव में वो बात तो प्रकट हुआ। यीशु बोल रहे मैं तुमको पवित्र अभी यूहन्ना ने आके तुमको अभिषेक बपतिस्मा दिया ना, अभी मैं एक और बपतिस्मा तुझे लेना बाकी है, वो है आत्मा का द्वार, वो तुझे मिलने वाला है। तब एक महान पूछ रहे वाक्य 6 में वो पूछ रहे प्रभु when you will be restore the kingdom of the Israel, तुम वास्तव में हम इस्राएल की राज्य कब लौटाएगा? पूछा ना। उन्होंने इकट्ठा होके उससे पूछा, हे प्रभु क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? नहीं, क्योंकि उनको मालूम है, सारा इस्राएल को मालूम है और उनकी हमें न्याय प्रमाण में लिखा गया है मसीह आएगा सब कुछ हमें लौटाएगा। क्योंकि उसी टाइम उनका पास कोई राष्ट्र नहीं है। जो राष्ट्र वास्तव में हमें रोमन गवर्नमेंट के अंडर है, हेरोदेस का राजा है, उनके पास कुछ भी नहीं है। आमीन। आपको मालूम है ये बरम्बास कौन है? एक्चुअली बाइबल में और डाकू भूकू चीकू भूकू चोर, उस डाकू भूकू चोर नहीं है बरम्बास। आमीन। बरम्बास एक्चुअली इज अ फ्रीडम फाइटर। इस्राएल के राष्ट्र को पकड़ने के लिए उन्होंने वास्तव में कार्य किया। उन्होंने परमेश्वर के लिए इंतजार नहीं किया, उन्होंने खुद काम करने लगा। महात्मा गांधी सत्याग्रह किया, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? बंदूक उठाया। यही फर्क है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया फ्रीडम के लिए, महात्मा गांधी जीता। सुभाष चंद्र बोस किधर भी जाके हमें एयर क्रैश होके एरोप्लेन का उड़े होके किधर भी बॉडी तक नहीं मिला। चाहे बरम्बास हथियार उठाया, पर पवित्र शास्त्र कहता हमारा मसीह आएगा। बरम्बास ने मसीह के लिए इंतजार नहीं किया। ये तो वो पूछते रहे कब होगा ये बात? यीशु कहलाना बात राज्य अलग है, चेले पूछने वाला राज्य अलग है। यीशु कहलाने वाला राज्य, यीशु वास्तव में हम उनके बीच में रहने के समय एक बार बोला। अगर मार्को सुसमाचार 9 अध्याय का पहला वाक्य पढ़ने के समय उसमें लिखा गया है हमें हमें परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। तो पढ़ेंगे उस वाक्य को। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। हमें यीशु मसीह ने ये बात तो बोला तो उनको वो सोच रहे वो बात, मतलब इस्राएल की राष्ट्र मिलने की बात सोच रहे वो लोग। यीशु मसीह ये राज्य कौन सी राज्य है? ये रोमी पत्री में 14 अध्याय का 17 वाक्य में लिखा गया है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, दैव राज्य खाना पीना नहीं, और पवित्र आत्मा मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। कौन सी आनंद है? पूरा करो इस वचन को। जो कोई इस रीति से नो जो 14-17
परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा का द्वारा मिल रहे। और अपना खाने के विषय अदरवाइज से भौतिक बातों पर सोच रहे। हम इस्राएल के राष्ट्र बनने के कब होगा? पर यीशु मसीह बोलने वाला वो राष्ट्र वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का राज्य है। आमीन। उसके लिए तुम पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करो। तो वो उसी टाइम भी यीशु मसीह का कोई भी बातें समझने के लिए उतना तक नहीं था, परंतु यीशु मसीह बोला गया बातों के लिए इंतजार किया मार्कोस के महल में, तो वो लोग सब कुछ समझने लगा। मेरे गुरु ने क्या क्या बोला गया सब कुछ समझने लगा। तब पवित्र आत्मा जो तुम्हारे ऊपर आएगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम शक्ति प्राप्त करेगा। उसके बाद हमें तेरा साथ रह के मेरे बारे में गवाह देगा। वो गवाह धर्म के विषय में, न्याय विधि के विषय में, हर बातों में हमें होगा। और लोगों ने पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी वास्तव में बहुत सारी बातों को नहीं समझ रहे। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आज सब कुछ समझने लगेगा। केवल एक इंडिकेशन काफी है, केवल एक वचन काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उस वचन के हर एक गहराई समझने लगेगा। इतना कि आपको उसी में ध्यान देना है। परंतु हम उसी में भी ध्यान देगा, उसी में ध्यान देगा, इधर भी बैठेगा उधर भी बैठेगा, दोनों तरह नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक बात बोलूं, एक में रहो, बाकी जो बातें पीछे पीछे आएगा। तुम्हारी जो आवश्यकता है वो पीछे। पहला मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, हमें बाकी सब कुछ। अब वो भी थोड़ा पढ़ के बंद करेंगे। 6:33 मत्ती सुसमाचार। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज कर, तो ये सब वस्तु बोले तुम्हारे जिंदगी में जो कुछ आवश्यकता है, ये सब तुम्हारे लिए बातों में पीछे आएगा। हमें वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, हम जो बोला गया उल्टा चल रहे। हम पहले अपना वस्तु ढूंढ रहे, इतने ना वो मिल रहे ना ये मिल रहे, दोनों नहीं मिल रहे। पर ये पकड़ो तो वो पक्का मिलेगा, दोनों हासिल हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपना को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद।